नमस्ते मित्रों, मास्टाइटिस ये रोग है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रेस्ट में होने वाला ये रोग एक तरह का इन्फेक्शन है। ये महिलाओं को होता है, विशेषकर ऐसी महिलाएं जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और जिनके बच्चे 3 महीने तक के हो सकते हैं। ये रोग 3 साल तक भी हो सकता है। अगर बच्चा 3 साल का नहीं हुआ है तब भी इस रोग के होने की संभावना रहती है। इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। कि एक तो इसमें ब्रेस्ट रेड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, गर्म हो जाता है, सूज जाता है, ब्रेस्ट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, थकान महसूस होती है, गर्मी लगती है। ये सारे लक्षण जुड़े होते हैं ब्रेस्ट के साथ साथ में। मास्टाइटिस में जो कारण हो सकते हैं उसमें से सबसे बड़ा कारण है स्वच्छता की कमी। अगर स्वच्छता की कमी होती है तो इससे इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, कई बार निप्पल जो होती है वो फट जाती है। उसके फट जाने के कारण जो बैक्टीरिया हैं वो उसके माध्यम से इस ब्रेस्ट के ऊतकों में चले जाते हैं और जब उसमें चले जाते हैं तो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो इसके बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। खैर, अगर ये समस्या हो गई है तो हमें क्या करना है कि बर्फ़ के टुकड़े से इसकी सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े से सिकाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो बर्फ़ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह बर्फ़ निश्चित रूप से आपके घर में जमा हुआ होना चाहिए, बाज़ार से लाया हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो उस बर्फ़ को जो घर पे बना हुआ है उसी से आपको इसकी सिकाई करना है। अगर उससे कम फ़ायदा होता है तो आप उसके साथ में गर्म पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि ठंडे और या गर्म दोनों में से सिकाई से आराम नहीं हो रहा है तो हमको अल्टरनेट यानी पहले ठंडे से फिर गर्म से सिकाई करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का ये तरीका बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए जो होम्योपैथी की दवा मैं अनुशंसित करता हूँ उसमें सबसे पहली दवा जो टॉप में है क्रोटन दवा मित्रों 200 शक्ति में दिन में 3 बार लेना है। इस दवा को चयन करने के पीछे एक हमारा महत्वपूर्ण लक्षण बताना चाहूँगा। वो ये लक्षण है कि रोगी को या रोगी के परिवार में माता पिता, दादा दादी, नानी नानी किसी को भी एक्जिमा या स्किन की समस्या होना आवश्यक है। इससे ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। निसंदेह इस दवा से ही ये समस्या का हल हो जाएगा। परंतु मित्रों, कई बार ये होता है कि इससे हल नहीं होता है तो हम दूसरी दवा भी आपको बताना चाहेंगे। दूसरी दवा का नाम फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का दवा जो है 200 शक्ति में आपको दिन में 3 बार लेना है। इस दवा का लक्षण ये है कि जहाँ यह समस्या है वहीं पर टॉन्सिल्स भी बढ़े हुए हैं और साथ में ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, तो ये दवा आपको बहुत अच्छा काम करेगी। अगली दवा मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मित्रों 200 शक्ति में दिन में 3 बार लेना है। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें सूखी खांसी हो सकती है, बहुत बार बार प्यास, बहुत सारे पानी की प्यास लग सकती है, हिलने डुलने से समस्या बढ़ती है, माथा दुखता है अर्थात फोरहेड जो होता है उसमें दर्द होता है। तो इस दवा का बड़ा अच्छा काम होगा, ये इस रोग को दूर कर देगी। अगली दवा मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सिलिसिया या साइलिसिया। साइलिसिया का उपयोग करने के लिए आप देखें कि व्यक्ति को पसीना आ रहा है यानी रोगी को पसीना आता है, उसमें बदबू होती है, वात रोग होता है, जोड़ों में कमजोरी हो जाती है, तो इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मित्रों, चलते चलते मैं आपको एक दवा का और बताना चाहूँगा। उस दवा की सबसे खास बात ये उसमें स्पर्श का करता है, अर्थात अगर जरा से स्पर्श हो जाता है, छुअन हो जाती है, टच हो जाता है तो दर्द बहुत होता है। उस दवा का नाम है हिपरसेट। हिपरसेट 200 शक्ति में दिन में 3 से 4 बार लेना है। अगर आपने साइलिसिया दवा दी है और उससे आराम, पसीना वगैरह बंद हो गया है पर आराम पूरा नहीं हुआ तो ये दवा उसको भी
पूरा करने में सक्षम है। तो मित्रों, ये जो है आपने वीडियो सुना उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और साथ में आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह वीडियो उन सब परिवारों को ज़रूर भेजें जिनके यहाँ डिलीवरी हुई है, जिससे अगर उनको इस प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो उनको इस वीडियो को सुनकर लाभ हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि वे अपनी सावधानी रख के इस रोग से बच पाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में आप लोगों का सहयोग के साथ। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।